नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर बड़ी गलती कर ली है। वह मणिपुर के मुद्दे पर बात करना चाहता था और सरकार उसके लिए तैयार थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि विपक्ष इस मुद्दे पर जितनी लंबी बहस करना चाहता है करे, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन आप बहस तो करिए, आइए तो सही। लेकिन विपक्ष बहस की बजाय हंगामा कर रहा था। उनकी जिद थी कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बयान दें, फिर बहस होगी। राज्यसभा में तो चलो ठीक है, लेकिन लोकसभा में तो यह नियम ही नहीं है कि मंत्री या प्रधानमंत्री के बयान के बाद उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा जाए, उस पर बहस हो। यह नियम ही नहीं है। पता नहीं विपक्ष के नेताओं को कौन सलाह दे रहा है। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण इतना कमजोर क्यों हो गया है। वैसे भी अगर मणिपुर पर बहस होती तो मोदी बहस में इंटरवीन करने के लिए आते ही। यह परंपरा ही है। कभी किसी बड़े मुद्दे पर बहस होती है तो प्रधानमंत्री आकर बीच में इंटरवीन करते हैं। तब आप जितने चाहे सवाल डाल सकते थे। समस्या क्या थी इसमें? किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहस करनी हो तो वह गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। वे नियम पर ही अड़े रहे कि फला नियम पर बहस होनी चाहिए, फला पर नहीं होनी चाहिए। यह एक तकनीकी मुद्दा है, इस पर हम यहां पर आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कानून व्यवस्था का मामला है तो स्वाभाविक है कि उस बहस को अमित शाह ही शुरू करते, अमित शाह ही जवाब देते, उनका ही बयान आता। लेकिन विपक्ष ने मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर गलती कर ली है। अब तो खुला खेल फुर्रुखाबादी होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर 2 या 3 दिन की बहस होगी। भाजपा के सांसद ज्यादा हैं तो बोलने का मौका भी उन्हें ही ज्यादा मिलेगा, टाइम उनको ज्यादा अलॉट होगा। अब बहस सिर्फ मणिपुर पर नहीं होगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर भी होगी। और आप अगर मणिपुर पर बहस करते तो मणिपुर पर सीमित हो जाती। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल वैसी ही घटनाएं हुई हैं जैसी मणिपुर में हुई है महिलाओं के साथ। राजस्थान में तो सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया जब उन्होंने सदन में यह कहा कि आप अपना घर तो संभालिए, आप अपने गिरेबान में तो देखिए। राजस्थान में भी तो वैसी घटनाएं हो रही हैं जैसी मणिपुर में हो रही है। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। प्रधानमंत्री मोदी को सदन में खुलकर बोलने का मौका दे दिया है। वह 2 घंटे बोलेंगे और धोकर रख देंगे। अविश्वास प्रस्ताव का हो हल्ला तो बहुत होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने पहली हार कबूल कर ली है। क्योंकि अब मोदी तो आखिर में बोलेंगे, शुरू में तो बोलेंगे नहीं। शुरू में तो अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे और फिर मोदी जो बोलेंगे फिर विपक्ष बिलबिला कर रह जाएगा। हमेशा यही होता है, हर बार यही हुआ है। मोदी के विजन पर मोदी विरोधियों को कितना भी डाउट हो। अब मैं जब मोदी विरोधी कहता हूं तो मैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं को शामिल नहीं करता, मैं विपक्ष की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को भी इसमें शामिल करता हूं, जिनमें से ज्यादातर अब मेरी तरह यूट्यूब चला रहे हैं और दिन भर मोदी 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 करते रहते हैं। इंटरव्यू के लिए लोग भी ऐसे लाते हैं जिनको मोदी से परहेज है, जिनको मोदी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और एंकर भी वैसा और इंटरव्यू देने वाला भी वैसा। मोदी 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 होता रहता है। उन सबको अपनी विद्वता पर गलतफहमी है, पर मोदी के विजन पर देश को पूरा भरोसा है। मोदी ने पिछले 9 साल में वह करके दिखाया है जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ था। देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेमिसाल तरक्की की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है। सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, पोर्ट
भारत एकदम बदल गया है। साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है। कोरोना के काल में भारत ने मेडिकल क्षेत्र में पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं। मोदी ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान मोदी से हो रही है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने से इंडिया वोट नहीं देगा। इंडिया अब भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री के सरकारी हवाई जहाज पर नेहरू के जमाने से शुरू हुआ इंडिया 1 नहीं लिखा होता, बल्कि मोटे शब्दों में भारत लिखा होता है, फिर इंडिया लिखा जाता है। यह अंतर आया है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। विश्व के बड़े बड़े नेता उनके विजन और कामों का लोहा मान रहे हैं। यह देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश और दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? अपनी स्थिति ही कमजोर कर रहे हैं। विपक्ष अगर यह समझता है कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखकर भारत को जीत लेगा, तो पहली हार तो उनकी अविश्वास प्रस्ताव पर ही होने वाली है। एक मैसेज तो अपने खिलाफ वे खुद ही देने वाले हैं। अब मुद्दा मणिपुर नहीं रहा, अब मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव हो गया है। और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के समय 9 साल के मोदी के कार्यकाल का पूरा हिसाब विपक्ष भी रखेगा, सरकार भी रखेगी। मणिपुर पर बहस न करके और अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने साबित कर दिया है कि वह इतने दिन तक मणिपुर की शर्मनाक घटना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष शायद अपनी एकता का एहसास करवाना चाहता है। यह एहसास वह दिल्ली अध्यादेश के बिल पर भी करवा सकता था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी को विधानसभा चुनावों के ठीक समय पर प्रचार का मौका दे दिया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर उनके जवाब को देश भर के चैनलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। देश भर में उनको सुना जाएगा। अधीर रंजन चौधरी को कौन सुनेगा? लोकसभा में विपक्ष के पास बोलने वाला कोई नेता ही नहीं बचा। तो अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में आना है, राज्यसभा में तो आना नहीं। विपक्ष के बोलने वाले सारे नेता तो राज्यसभा में हैं। राहुल गांधी अब सांसद रहे नहीं। सोनिया गांधी क्या और कितना बोलेंगी? और उनके बोलने पर बल्कि कई बार तो उल्टा असर हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा शब्द बोल देती हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई बोलने वाला नहीं रहा। अखिलेश विधानसभा में चले गए। जेडीयू के पास कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। राजद के पास कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। अब तो कोई लेफ्ट वाला भी बोलने वाला नहीं रहा। पता नहीं विपक्ष को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कौन सलाह दे रहा है। मेरा मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।